कुचामन न्यायालय में साल 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के साथ कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। न्यायालय के लंबित प्रकरणों, राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरणों और प्री लिटिगेशन के प्रकरणों के कुल 2 बेंच का गठन किया गया, जिनमें बतौर अध्यक्ष एडीजे न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह, बतौर सदस्य एसडीएम सुनील कुमार के साथ मुरलीधर जोशी व भंवरा राम लौरा ने कार्य किया। लोक अदालत में अपर जिला व सेशन न्यायालय और वरिष्ठ सिविल न्यायालय तथा राजस्व के न्यायालयों में लंबित करीब 378 प्रकरणों का समझाइश के जरिए निस्तारण किया गया। इसी के साथ राजस्व न्यायालयों के प्री लिटिगेशन प्रकरण और विधिक सेवा समिति के प्री लिटिगेशन के करीब 2000 मामलों का जरी राजीनामे के निस्तारण करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। एडीजे न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने लोक अदालत में निस्तारित हुए मामलों के बारे में जानकारी दी। इसमें 2600 मामले प्री लिटिगेशन के रखे गए हैं और करीब 1600 मामले हैं जो इस न्यायालय और एसीजेएम कोर्ट में लंबित प्रकरण है, उनको यहाँ रखा गया है। यहाँ लगभग 1000 मामलों प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण अब तक हो चुका है और इसी प्रकार लगभग 300 मामले हैं वो पोस्ट लिटिगेशन वाले अब तक डिस्पोजल किए जा चुके हैं। लोक अदालत में न तो कोई जीतता है न कोई हारता है। जो पक्षकार यहाँ आते हैं उनको समझाइश की जाती है। लोक अदालत में एमएससीटी के जो केसेस होते हैं उनको निस्तारण किए जाने से पक्षकारों को तुरंत जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो मिल जाती है और उनको कोर्ट में चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। लोक अदालत में सभी की जीत होती है, किसी की हार नहीं होती है। और इसी थीम के साथ आज आप यहाँ देख रहे हैं कि काफी व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं और उनको फायदा मिल रहा है। कुचामन न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने कई पीड़ितों को बड़ी राहत दी। कईयों की जिंदगी बदल दी तो कई लोगों की स्याह जिंदगी में खुशियों और शांति के रंग भर दिए। सालों से कोर्ट में चल रहे मामले कुछ ही पलों में निपट गए। दूरसंचार विभाग, बैंक, बीमा कंपनियों से जुड़े मामलों के साथ कई अन्य प्रकरण समझाइश कर राजीनामे के जरिए निस्तारित किए गए। लोक अदालत में विद्युत विभाग से जुड़े कई प्रकरण भी निस्तारित किए गए। सहायक अभियंता महेश शर्मा ने भी कई मामलों में राजीनामे कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि कुचामन में आयोजित इस लोक अदालत में ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी नजर आई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के मार्गदर्शन के अनुसार हमने आज तालुका विधिक सेवा समिति के निर्देशानुसार कुचामन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। इस लोक अदालत में पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन दोनों ही तरह के प्रकरणों को लिया गया है। अधिकाधिक नोटिस प्री लिटिगेशन भी जारी किए गए और अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनके प्रकरणों का निस्तारण हो। लंबित मामलों में भी हमने आपसी समझाइश से लगभग 150 प्रकरणों का इस न्यायालय द्वारा निस्तारण किया गया है और लोगों में बहुत उत्साह है इस लोक अदालत को लेकर, क्योंकि लोक अदालत का नारा है कि इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, आपस में प्रेम बना रहता है। तो इस लोक अदालत को हम अपने पूर्ण प्रयासों से सफल करने के लिए लगे। इससे पहले अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति और अपर जिला व सेशन न्यायालय सुंदरलाल खारोल ने बार संघ कुचामन के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की और इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हुए से नो प्लास्टिक कैंपेन का आगाज किया। इस कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का प्रण लिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाने की बात भी की गई। इस मौके पर पक्षकारों और अधिवक्ताओं को कपड़े के थैले वितरित किए गए। कपड़े के थैलों का वितरण अधिवक्ता रमेश चौधरी और अधिवक्ता सुधीर कौशिक के सौजन्य से किया गया। तहसीलदार महेंद्र मूड ने इस मौके पर लोक अदालत में निस्तारित हुए मामलों की जानकारी दी। राजस्व बोर्ड के टोटल 63 मैटर्स हैं और प्री लिटिगेशन के हैं वो 59 मैटर्स हैं, जिनमें से हमने 25-30 में तो अभी तक समझाइश की है और कोशिश करेंगे कि शाम तक लगभग जो प्री लिटिगेशन वाले हैं वो सभी क्लियर हो जाएं।
लोग आ रहे हैं, समझा रहे हैं और लोगों से जो रेवेन्यूज के मैटर हैं उनमें एक ही अपील है कि जो आपस में बैठ के, परिवार में बैठ के या आपसी समझौते से जो समाधान हो सकता है वो कोर्ट में जाने से नहीं होता। कोर्ट में आते हैं तो लोगों में मनमुटाव बढ़ता है, आपस में दुर्भावनाएं बढ़ती हैं। इसकी बजाय अपना आपस में बैठ के थोड़ा बहुत नफा नुकसान है उसको सहन करने की अपनी क्षमता रखें और अपने भाईचारे को बनाए रखें। और जो भी पारिवारिक मैटर हैं, ज़मीन के जो भी पुश्तैनी ज़मीन है उनके मैटर्स हैं, उनको कोशिश यही करें कि लोक अदालत में आके आपस में समझौता करके उनका डिस्पोजल करें। जैसा कि सर ने बताया, लोक अदालत में किसी की हार जीत नहीं होती, भाईचारा बना रहता है, सभी की जीत है। इसमें मुकदमा ख़त्म हो गया तो परिवार का जो अर्निंग कैपेसिटी है उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा है कोर्ट केसेस में चला जाता है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपनी जो कमाई है, गाड़ी कमाई, उसको व्यर्थ खर्च नहीं करके आपस में बैठ के समझौता कर लें और उसमें सबकी भलाई है। कुछ मैटर्स हैं जो न्यायालय से ही जिनका समाधान हो सकता है, उनमें वो अपनी उनसे कार्रवाई चाहें तो वो कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव कैलाश सैनी ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंच के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा कई प्रकरणों में समझाइश करवाते हुए परिवारों के आपसी गिले शिकवों को दूर किया गया और उन परिवारों को फिर से जोड़कर लोक अदालत के मकसद को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।